बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। माह रमज़ान के सदक़े अल्लाह हमारे घर में और हमारे मुल्क में रहमतें और बरकतें नाजिल करे। आज हम बना रहे हैं भुना हुआ आलू गोश्त। इसलिए मैंने 1 किलो बीफ ले लिया, 2 चम्मच लाल मिर्चें, नमक हस्बे ज़ायक़ा, आधा चम्मच हल्दी, काली मिर्च और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 3 लौंग, 4 प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन। सबसे पहले गोश्त को हमने अच्छी तरह से धो लिया। गोश्त को सिरका और नमक लगा के हमने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, तो उसके बाद हमने इसको धो लिया। गोश्त हमारा अच्छे से जो है धुल गया। अब सारे स्पाइसेस और ड्राई मसाले जो है ये अंदर डाल देंगे हम गोश्त के। प्याज और लहसुन भी डाल देंगे। अदरक हम जो है ये नहीं डालेंगे। टमाटर, सब्ज़ मिर्च, हर चीज़ अंदर ऐड कर देंगे और गोश्त में डाल के पानी, तो इसको हम गलने के लिए कढ़ाई में छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। टमाटर हमने साबुत ही डाल दिया अंदर और अब इसमें डालते हैं पानी और ढक के हम जो 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकाते हैं मीडियम आंच पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम नई से नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर किया करें। मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट करके और नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लिया करें, ताकि आपको आने वाली तमाम नई से नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो ये जी हम देखते हैं 15 से 20 मिनट बाद। देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और टमाटर का हम छिलका जो ये रिमूव कर लेते हैं। अब इसको जो है अच्छे से हम हिलाएंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से अंदर मैश हो जाए। और हमने यहाँ पे जो है अदरक नहीं डाला, अदरक हम डालेंगे। ये देखिए गोश्त हमारा कितने अच्छे से माशाल्लाह से गल गए। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हम मज़ीद ढक देते हैं। इतनी देर में हम अदरक जो है उसको पीस लेते हैं। अदरक हमारा पिसा गया है और अब हम इसमें डाल देंगे जी अदरक डाल के इसको इतना पकाना है कि अदरक की जो स्मेल है ये बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो जाए। ठीक है, अदरक और लहसुन मैंने साथ ही डाल दिया था, लेकिन अगर अदरक लहसुन जो है जब गोश्त गल जाए उस टाइम डालें तो इससे ये होता है कि गोश्त की जो स्मेल है ये बिल्कुल भी नहीं आती और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है जायका बन जाता है। ठीक है, अब दोबारा से इसको ढक देते हैं। ये देखिए, अब हम जी इसमें डालेंगे ऑयल और ऑयल डाल के फिर गोश्त की करते हैं ज़बरदस्त किस्म की भुनाई। अब इसमें आलू डाल देते हैं। ये देखिए 2 आलू मैंने छील के काट लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और सहरी के लिए इस तरह का चटपटा सा ज़बरदस्त किस्म का सालन हो तो सहरी का मज़ा जो है दुबाला आ जाता है। ये जी 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाल दिए हैं और अब इसकी हम ज़बरदस्त किस्म की कर लेंगे जी भुनाई। सिर्फ हल्की आंच पे जो है हम इसको जो है भूनेंगे और जब ऑयल निकल आएगा तो आंच तेज़ कर लेंगे हम। अब इसको ढक देते हैं। देखिए 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढक दिया और ये ऑयल निकलना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे हम जो है इसकी करेंगे भुनाई। ठीक है, ये देखें पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और ऑयल जो है सेपरेट हो जाएगा। ठीक है जी, सारा दिन के लिए जी रोज़ा रखना होता है तो इसलिए ज़रूरी है कि चटपटा सा सालन हो और फिर हम सहरी करें, खाने का भी जो है मज़ा आए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी सहरी है
वो बहुत ही मज़े की और चटपटी जो है ना होनी चाहिए, ताकि खाने को दिल भी करे। तो इसलिए ये सहरी के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का सालन जो है ये तैयार है। आप लोग जो है इसको लाजमी बना के सहरी में ट्राई कीजिएगा। जहाँ आपने एक रोटी खानी है वहाँ 2 खाएंगे, जहाँ 2 खानी है वहाँ पे 3 खाएंगे, क्योंकि ये सालन ही इतना ज़बरदस्त और मज़े का बनता है कि आप जो है ज़्यादा रोटी खाने पे मजबूर हो जाएंगे और आपकी सहरी का मज़ा जो है इंशाल्लाह दुबाला हो जाएगा। ये देखें, ये ऑयल निकल आया है इसका काफ़ी हद तक। तो मज़ीद अब जो है हम इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट्स में डालते हैं। ये देखें 2 चम्मच दही के, ठीक है। दही डालने के बाद अब हमने जो है इसको ये देखें अच्छी तरह से हिला लेना है ताकि अच्छी तरह से दही जो है मिक्स हो जाए। इससे जो है जायका इसमें खट्टा जायका आ जाएगा और बहुत ही चटपटा जो है ना सालन हमारा तैयार हो जाएगा। ये दही ने पानी छोड़ दिया, ठीक है। तो ये नहीं, इसलिए इसको जो है अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका ऑयल निकल आए। फिर इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा और ख़ुद भी खाइएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म का सालन बन के तैयार होगा। और रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह की रहमतें जो है नाजिल हो रही हैं। अल्लाह ने रोज़े जो है माशाल्लाह से ठंडे कर दिए हैं, सुकून के रोज़े गुज़र रहे हैं। बस अल्लाह से ये दुआ है कि जो रहमत और बरकतें अल्लाह नाजिल कर रहा है इसको अपनी रहमत बना के हम पे बरसाए। किसानों के लिए बहुत मुश्किल का टाइम है, उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे लिए ये जो बारिशें हो रही हैं इनको रहमत बनाए ना कि ज़हमत बने हमारे लिए। ये जी ऑयल निकल आया है, ठीक है। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम भूनते रहेंगे, भुनाई अच्छे से हो जाए, गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए और ऑयल भी अच्छे से निकल आए। ठीक है जी, ये देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से सालन हमारा बन के जो है ये तैयार हो रहा है। आप लोग जो है इसको लाजमी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। ये आलू भी जो है हमारे गल गए हैं, ठीक है जी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सालन रेडी है। तो आइए जी इसको चूल्हे को करते हैं बंद और आपको दिखाते हैं जी फाइनल लुक। तो ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का सालन हमारा तैयार है। आप लोग भी बनाइएगा और सहरी में एंजॉय कीजिएगा और मुझे सहरी और इफ्तारी के टाइम दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।